मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी रवाबित डॉक्टर शहबाज गिल साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, जो बातें हुकूमत बता रही है इस स्कैंडल को लेकर, ऑपोजिशन तो मानने को तैयार नहीं है। अभी राना सनाउल्लाह साहब को मैं एक टेलीविज़न पर सुन रही थी, एक प्रोग्राम में कह रहे थे कि भाई सरकारी अफसरान को ही सिर्फ आप लोग जो है ना वो कुर्बानी का बकरा बना रहे हैं। जिन वुज़रा के जिन मुशीरों के नाम लिए जा रहे हैं उनको भी पकड़ें, 6x6 के सेल में डालें। हमें तो इन्वेस्टिगेशन से पहले ही पकड़ लिया जाता है और इन्वेस्टिगेशन बाद में की जाती है, इनको भी पहले गिरफ्तार करें। लेकिन एक और दूसरा अगर इसका पहलू देखा जाए तो जुल्फी बुखारी साहब ने बड़ी अच्छी मिसाल कायम की है। वो समझते हैं कि अगर उनका नाम आया है या उन पर इल्ज़ाम लग रहा है तो पहले रिज़ाइन करें और उसके बाद अपने आप को क्लियर करने के बाद अपनी सीट पर दोबारा आएँ। आपको लगता है कि ये स्कैंडल हुकूमत के लिए कहीं ना कहीं शर्मिंदगी का बायस बन सकता है, खतरनाक साबित हो सकता है, जिस तरीके से ऑपोजिशन भी अब प्रेशराइज करने की कोशिश कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शाजिया। शाजिया, देखिए, इसका एक ही पहलू है इस स्कैंडल का, और वो ये पहलू है, अगर आप इसे एक स्कैंडल कहते हैं, कि वो ये पहलू है कि पाकिस्तान जैसी सोसाइटी जहाँ पर हमने हमेशा स्कैंडल्स जो है हुकूमतें जाने के बाद सुने, और हमें ये पता चला जब उसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया कि रिकॉर्ड जल गए थे, उस वक्त रिकॉर्ड चोरी हो गए थे, वो खुफिया थे, किसी ने रिकॉर्ड सीपैक के खाते में डाल के छुपाने की कोशिश की, कभी आग लग जाती थी रिकॉर्ड को, और जब तक उसके रिकॉर्ड तक थोड़ी बहुत एक्सेस होती थी तो जो असल मुजरमान होते थे, जैसे कि शरीफ फैमिली का जिक्र कर लें, अली इमरान और दूसरे, वो लंदन भाग चुके होते थे। अब क्योंकि हमें आदी है इसी तरह की हुकूमतों की और इसी तरह के लोगों की, तो हमें हर चीज़ स्कैंडल लगती है। अब ये अजीब स्कैंडल है कि जिसमें कौम का पैसा ज़ाया होने से बचाया। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पिछली हुकूमतों पे मसला ये कि उन्होंने कौम का पैसा ज़ाया किया। वो बेशक ऑरेंज ट्रेन हो, बेशक दूसरे मंसूबे हों कि 1 किलोमीटर 1 पैसों में बना, दूसरा दूसरे में बना, ठेके अवार्ड हुए, लोगों को अयाशियाँ करवाई गई। एहसन इकबाल साहब के भाई के ऊपर मुबैना तौर पर यह इल्ज़ाम है कि शायद उन्होंने 1-1 लाख रुपए में पौधा बेचा मेन बुलेवर्ड पर लगाने के लिए लाहौर में। तो पहले ये होने के बाद बातें सामने आती थी। आपका प्राइम मिनिस्टर ऐसा बैठा तो है कि उन्हें एक शिकायत आई और उन्होंने बात सुन ली, लोगों को महंगी महंगी फाइलें बेची, अरबों रुपए कमाए, वो तो फायदा ले गए ना, लोगों की जेबों से तो पैसे निकले ना। नहीं, मैं आपको इसका, देखिए, वो तो एक अलग पहलू है ना, उसमें हुकूमत तो इन्वॉल्व ना कभी हो सकती है, ना हमारी हुकूमत का उसमें कोई लेना देना है कि सोसाइटी अगर कोई प्राइवेटली अपना बिजनेस कर रहा है तो वो कैसे कर रहा है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ये एक ऐसा मंसूबा है जो एक ज़रूरी मंसूबा है रावलपिंडी के लिए, इसने होना ही होना है, और प्राइम मिनिस्टर इसको पहले ही इंस्ट्रक्शन दे चुके हैं, इसे जल्द से जल्द करें। एक मंसूबा हो रहा था जिसके बारे में शिकायत आई कि शायद इसको तवालत देकर इसमें से पैसा बनाने की कोशिश की जा रही है। आप ये कहना चाह रही हैं कि हमारी सोसाइटी में क्राइम नहीं हो रहा, आप ये कहना चाह रही हैं अमेरिका में क्राइम नहीं हो रहा, आप ये कहना चाह रही हैं दुनिया के किसी मुल्क में करप्शन और क्राइम नहीं हो रहा। बिल्कुल होता है, जहां जहां इंसान मौजूद हैं वहां पे करप्शन और क्राइम होता है। फर्क सिर्फ आपने ये देखना होता है कि क्या उन सोसाइटीज में वहां की जो हुकूमत होती है उस पर एक्शन लेती है या साथ मिल जाती है, क्या वहां की अदालती निज़ाम लोगों को सजाएं देता है या साथ मिल जाता है। तो आपके इस वजीर आजम ने यह साबित किया कि एक चीज की उन्हें जरा सी शिकायत हुई कि शायद ऐसा हो, तो होने के बाद नहीं, ना कोई रिकॉर्ड जला, ना कोई अली इमरान यहां से भागा, बल्कि उन्होंने फौरी तौर पर इसकी इन्वेस्टिगेशन की और कौम का पैसा जो जाया हो सकता था, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कौम का वो पैसा जो जाया हो सकता था उसको जाया होने से पहले बचाया। तो अब इस पे तो सताइश करनी चाहिए। अब ये जो रोड बनी है ये अपने पुराने स्कैंडल का नाम दिया जा रहा है। मसलन एक सेकंड रुकिएगा, बननी तो है। एक सेकंड रुकिएगा। इससे पता क्या होता है शाजिया, इससे होता यह है कि आइंदा कोई हुकूमत जब अगर कोई ऐसी माल प्रैक्टिस होने जा रही हो तो हुकूमत का शायद कोई शख्स ये सोचेगा कि यार इसको रोका तो ये तो हमारे खिलाफ स्कैंडल बन जाना है, तो इसको होने दें, इसको नहीं रोकते। तो ये रवैये दुरुस्त नहीं है। एक हुकूमत का ऐसा तर्ज अमल जो पाकिस्तान में पहले कभी देखने में नहीं मिला। और रही बात जुल्फी बुखारी साहब की, तो उनसे मेरी अपनी मुलाकात भी हुई थी आज से 8-10
10 दिन के बाद पहले, और वो बहुत खफा थे इस बात पर कि उनका नाम बेजा मीडिया में इस चीज़ पे लिया जा रहा है। और इसी चीज़ को सामने रखते हुए उन्होंने एक हायर स्टैंडर्ड सेट किया, दोबारा जो हमारी हुकूमत में पहले भी वजीर कर चुके हैं कि इंक्वायरी हो रही है तो वो रिजाइन करके साइड पे खड़े हो गए। अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, वो तो मौजूद नहीं है ऑफिस में। जो एक्सपेक्टेशन जुल्फी बुखारी के ननिहाल का उससे ताल्लुक है, ये कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की। देखिए, रिश्तेदारी तो आपकी और मेरी भी वहां पे कोई ना कोई निकल आएगी। रिश्तेदार तो किसी ना किसी का किसी ना किसी शहर में होता है लेकिन बात यह कि क्या वो इन्वॉल्व हैं वहां पर या नहीं है, ये सवाल पैदा होता है। तो अभी तक फैक्ट फाइंडिंग में तो किसी हमारे पॉलिटिकल बंदे का नाम नहीं आया। अगर आया तो आपके सामने रखेंगे, और ये भी हमारे लिए फख्र की बात होगी अगर कोई हमारी तरफ से इन्वॉल्व हो या कोई ब्यूरोक्रेसी में से हो कि चोरी जो है वो पहली दफा एक हुकूमत पकड़ रही है और वो इमरान खान की है। पहले तो साथ मिलकर चोरियां करते थे कि नोवा सोसाइटी के जो मालिकान हैं उनसे 35-37 साल बड़े गहरे और फैमिली टर्म्स हैं, तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला नहीं आता इसमें? फिर किनके? गुलाम सरवर साहब के जो नोवा सोसाइटी के मालिकान का नाम लिया जा रहा है ना। देखिए, उन्होंने कहा है कि मेरे उनके साथ जाती ताल्लुकात है, फैमिली बहुत सारे दोस्त कर रहे हैं। आप एक चीज जो बहुत सारे दोस्त अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, जैसे चौधरी निसार के हलके के अंदर से मोटरवे गुजरी थी और आज तक ये कहा जाता है कि मोटरवे का 100 किलोमीटर ज्यादा इसलिए डाला गया कि वो निसार साहब के हलके के अंदर से गुजारनी थी। अब मुझे नहीं पता ये दुरुस्त है कि नहीं है, क्योंकि उनके हलके के अंदर से गुजरी थी तो उनको मोर्दे इल्जाम ठहरा दिया जाता है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि अब चौधरी सरवर साहब कहीं अपना हलका उठा के ले जाएं वहां से किसी तरफ, क्या उनके जो वोटर सपोर्टर वहां पे हैं जो इनसे उनके ताल्लुकात है उनको कहीं और शिफ्ट कर दें, क्योंकि वहां से रिंग रोड ने गुजरना है? आपको पहले भी बताया कि वो उनकी सारे हलके में से गुजरती है। नॉर्मल बात है कि वो जहां पे हलके में से गुजरती है तो वहां जो सोसाइटीज होंगी, जमीनें होंगी, पेट्रोल पंप्स होंगे या कोई भी चीज होगी, ज़राई जमीन होगी, काश्तकार होंगे, उनसे उनका भी और निसार अली खान का भी रिलेशनशिप होगा, क्योंकि दोनों वहां से इलेक्शन लड़ते हैं। रिपोर्ट में सामने आ जाएगा अगर सरवर साहब का कसूर हुआ तो जो हम दूसरों के लिए पैमाना रखते हैं उनके लिए भी वही पैमाना होगा। अभी तक ना सरवर साहब का नाम है ना जुल्फी बुखारी का नाम है। आपको नहीं लगता सरवर साहब को भी ये मिसाल कायम करनी चाहिए थी, उन्हें भी रिजाइन करना चाहिए था, और जब तक तहकीकात मुकम्मल नहीं हो जाती वो बरी ज़िम्मा नहीं इसमें करार पाते उनका नाम किसी इंक्वायरी रिपोर्ट में नहीं आया। मैंने आपको पहले जब मैंने बात की आपको तो आपको मैंने एक बात बताई कि जुल्फी खफा थे, तो मेरे से अगर जुल्फी पूछते तो उन्हें मेरे ख्याल में अभी रिजाइन नहीं करना चाहिए था। अगर उनका किसी इनिशियल इंक्वायरी में नाम आता फिर वो जरूर करते, लेकिन उनका कहीं नाम नहीं था। मेरे ख्याल में वो इमोशनल होके एक शख्स जब सब कुछ छोड़ के पाकिस्तान आया हो और उस पर ऐसा इल्जाम लगे जो काम उसने ना किया हो, तो इमोशनल होके उन्होंने एक डिसीजन लिया। लेकिन मैं दोबारा रिपीट करता हूं, इस सारे इंटरव्यू में एक चीज मिसिंग है, और वो मिसिंग है हुकूमत की सताइश के एक ऐसा वजीर आजम बैठा है। नॉर्मली पाकिस्तान में वजीर आजम और वजीर आला मिलके लूटते थे ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर। एक पहला वजीर आजम है जो अपनी हुकूमत में बैठे हुए एक मंसूबे का उसे पता चलता है तो उसे इन्वेस्टिगेट करवाता है, उसमें जो इल है उसे पकड़ता है और उसे कहता है इसको दुरुस्त करें। तो ये तो काबिल सताइश बात है, ये हमारे खिलाफ स्कैंडल थोड़ी है, ये तो एक सिस्टम की जी उनकी नीयत पर तो हम शक कर ही नहीं रहे, उस पर तो कोई क्वेश्चन उठा ही नहीं रहा है। तो बड़ी अच्छी बात है कि उनको एक मैसेज मिला, उस मैसेज के बाद उन्होंने इसको इन्वेस्टिगेट करवाने दोनों चीजों ने पाकिस्तान का पैसा बचाया है। हाँ जी, मैंने कहा उनकी नीयत पर तो शक कर ही नहीं रहे, उनको एक मैसेज रिसीव हुआ, उनके इल्म में नहीं था, जब इल्म में आया उन्होंने इन्वेस्टिगेट करवाया। ये बड़ी अच्छी एग्जाम्पल उन्होंने सेट की है। हमेशा, अभी नहीं जी, हमेशा वो ये करते हैं जैसे ही उनके इल्म में। अगर अब आप ये भी तो देखिए ना शाजिया कि 70 साल में आपका क्या ब्यूरोक्रेसी, अब हम घर से तो नहीं लेके आए सारी की सारी, क्या आपकी जो सारी पब्लिक है, आज भी अगर थाने में एक पर्चा गलत होता है और एक सही होता है तो जो गलत देने वाला वो भी तो हमारी आवाम में से है ना। आज भी जब एक FIR कटवाई जाती है तो एक पार्टी परसू कर रही होती है, रिश्वत देने की भी कोशिश कर रही होती है गलत काम करवाने के लिए। तो सिर्फ हुकूमतें जो सही और गलत की जो फाइट होती है उसमें सिर्फ हुकूमतें अकेली नहीं लड़ती, पूरी सोसाइटी ने लड़ना होता है साथ। तो मुझे क्या बताइए कि ये क्या किसी सोसाइटी में हो सकता है कि वहां क्राइम ना हो? अमेरिका में भी होता है, हर जगह जहां जहां इंसान होने हैं क्राइम तो होना है। अल्लाह करे कि कम हो क्राइम, लेकिन क्राइम तो होता है, कत्ल भी होते हैं, चोरियां भी होती हैं, आपके सामने फ्रॉड भी होता है, पूरी दुनिया में होते हैं। नहीं होने चाहिए मैं ये कह रहा हूं, लेकिन होते हैं बदकिस्मती से। हुकूमत वक्त का टेस्ट ये होता है कि जब कोई चीज खराब हो रही हो तो क्या कोई अली इमरान साथ मिल जाता है कि मिनू दियो जी मेरा भी हिस्सा?
एक तो तरीका ये था कि पिछले हुक्मरानों की तरह के इमरान खान को पता चला यहां पे लोग माल खाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने बुला लिया अपने दफ्तर में कि साडा हक थे रख पुत्रो, मैनू पूछे बगैर ही माल खा रहे हो सारा, मेरा कितना हिस्सा 50% जरा मेरे अकाउंट में जमा करवा दो। ये तो तरीका वारदात है शरीफ फैमिली का। हमने वो नहीं किया, हमने बल्कि पैसा बचाया। आवाज आ रही है? कम आ रही है मैडम आवाज आपकी। अच्छा जी कम आ रही है आपकी आवाज। चले मैं थोड़ा लाउड बोलने की कोशिश करती हूँ, इससे हटकर सवाल कर रही हूँ। सुबह जहांगीर तरीन साहब की पेशी है, अभी टीवी पर ख़बर भी चल रही थी, टिकर्स भी चल रहे थे कि बहुत से तहरीक इंसाफ के MNA MPs जहांगीर तरीन साहब ने इशाया दिया हुआ है, वहाँ पर गए हैं। इस चीज़ का जायज़ा लेना है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ वो मुलाकात हुई थी, उसके बाद जो एक कमेटी बनी थी जिसको अली ज़फ़र साहब जो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब देख रहे थे, उसके क्या नताइज निकले हैं, क्या उसका आउटकम है। तो क्या कुछ हुआ है जहांगीर तरीन साहब के मामले पर? जो कमेटी बनी थी जिसने इन्वेस्टिगेट ये करना था कि कहीं तरीन साहब के साथ ज्यादती तो नहीं हो रही है, फिर लोग इकट्ठे हो रहे हैं आज इशाइये पे। देखिए अभी तक मैंने वो रिपोर्ट तो नहीं देखी जो अली ज़फ़र साहब ने मुरतब करके देनी थी। मेरा ख्याल वो जल्द दे देंगे अपनी वो रिपोर्ट। और इससे पहले ही मुझे स्टेटमेंट मेरी नज़र से गुजरी थी तरीन साहब की कि अली ज़फ़र की उन्हें जो भी वो कर रहे हैं काम उसके ऊपर उन्हें एतमाद है। तो आलम ने अली ज़फ़र साहब की जब रिपोर्ट आ जाएगी तो उसके बाद जो है इसके ऊपर अगला लाएअमल दिया जाएगा। लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि ना तरीन साहब के साथ ज़्यादती होगी और ना ही कोई ऐसा ट्रीटमेंट होगा जो एक प्रेफर्ड ट्रीटमेंट है। जो कानून अपोजिशन के लिए वही हमारी अपनी पार्टी के लोगों के लिए भी है। ये प्राइम मिनिस्टर का जो एक यार्ड स्टिक है ये बिल्कुल उनकी क्लियर है। हाँ हमारी सोसाइटी में ये नापैद चीज़ें हैं, पहली दफ़ा हो रही हैं। पहली दफ़ा जब अच्छा कुछ हो, आप खालिस दूध भी पहली दफ़ा पिए ना तो आपका पेट ख़राब हो जाता है। तो जिन लोगों को खालिस दूध पीने का आदत नहीं होती वो पानी मिला के पीते हैं क्योंकि वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते, उनका सिस्टम समझ नहीं आता। तो जैसे ये रिंग रोड की एक एग्जाम्पल है, ये खालिस दूध वाली बात है कि एक प्राइम मिनिस्टर ऐसा है जिसने एक चीज होने से पहले पकड़ के, और सिस्टम में तो कोताहियां हैं, वो तो कई जगहों पर और भी ये काम हो रहा होगा, लेकिन जहां प्राइम मिनिस्टर के इख्तियार में आता है, जहां उनके सामने आता है, वो उस चीज को ना सिर्फ रोकते हैं बल्कि सजा देते हैं। इस चीज को स्कैंडल बना के टीवी पे पेश किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहबाज गिल साहब, वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी रवाबित मेरे साथ हैं।